कमरे में हो रहे शोर से सनाया ने तकिया कानों पर रख लिया और अलार्म बंद कर फिर सोने की कोशिश करने लगी। तभी सुमिता जी की आवाज आई, अरे उठ बेटा, कब तक सोएगी? माँ सोने दो ना। सनाया ने तकिया हटाते हुए कहा, सारी दुनिया जाग गई और तुझे सोना है। सुमिता जी सनाया के सर पर हाथ रखकर बोली। अपना सिर उठाकर घड़ी पर नजर डालती हुई सनाया, माँ बस 5 मिनट और। सुमिता जी, नहीं बेटा, तुझे देर हो जाएगी और मुझे भी आज सारे काम निपटाकर किरण जी की मदद करानी है। सनाया, क्यों? अरे बड़े पार्टी है उनके घर, बताया था ना कल। सनाया, हम। सुमिता जी, बहुत बड़ा दिन है आज किरण जी और दिनकर जी के लिए। पूरे 5 सालों बाद मिलेंगे अपने बेटे से। सनी से मुस्कुराते हुए सनाया के सर पर एक चपत लगाती हुई, उठ जा अब, जल्दी कर, कहती हुई चली गई। सनाया उठकर बाहर बालकनी में आकर घर के सामने वाले घर की चहल पहल देखने लगी। कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बाथरूम में घुस गई। नहाकर तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई, जहां माँ नाश्ता लगा चुकी थी। सनाया, तू आज घर जल्दी आ जाना, सुमिता बोली। सनाया, हम। नाश्ता करती हुई बोली। सुमिता, तेरे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। सनाया, ठीक है, और कुछ? सुमिता, देख अच्छे से तैयार हो ना, कशिश तुझे मदद कर देगी, समझी? सनाया, माँ कशिश भी जा रही है क्या? माँ, हाँ, तेरे लिए ही उसे बुलाया, शाम तक आ जाएगी। क्यों? सनाया बोली। सुमिता जी, कहीं तू पार्टी में खुद को अकेला ना समझे, समझी? सनाया मुस्कुराते हुए ऑफिस जाने के लिए उठकर जाने लगी। सुमिता जी पीछे से, मेरी बात याद रखियो। सनाया स्कूटी स्टार्ट करती हुई, भूलूंगी कैसे, आप जो हैं याद दिलाने के लिए। बाय बाय करते हुए चली गई। ऑफिस में आकर देखा तो सब किसी बात को लेकर खुसर फुसर कर रहे हैं। सनाया ने पूछा तो उसे मालूम हुआ कि एमडी सर का और उनकी पीए का तबादला हो गया है। सनाया, अचानक कैसे? तभी मिस्टर सोलंकी बोले, तुम तो जानती हो कंपनी इस समय घाटे में है। सनाया, हाँ वो तो है। कुछ सोचते हुए, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। सोलंकी जी, वो यहाँ नहीं हैं, कल रात को मुंबई चले गए। हम तो फेयरवेल सोच रहे थे पर। सनाया, हम। नए एमडी कब तक आ रहे हैं? सोलंकी, कल। सनाया, कल? तब ठीक है। सोलंकी मुस्कुराते हुए चले गए। सनाया अपना काम निपटाने केबिन में आ गई। अभी फाइल उठाई ही थी कि दरवाजा खुला। सामने नमित था, जो सनाया का दोस्त और कलीग था। चाय लेकर सामने खड़ा था। अमित, अरे मैडम, आज तो चैन की सांस ले लो, जब देखो फाइल में घुसी रहती हो। चाय देकर धम से बैठ गया। सनाया हंसने लगी। दोनों चाय पीते हैं। चाय पीकर सनाया ने फिर फाइल उठा ली। नमित सर झटक कर बाहर चला गया। शाम हो चुकी थी। इस बीच माँ ने कई बार फोन कर जल्दी आने को कहा। घड़ी पर नजर डालकर जो 6 बजा रही थी, वह घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर आ गई। स्कूटी स्टार्ट की और चल दी। तभी कुछ दूरी ही पहुंची थी कि स्कूटी बंद हो गई। वह घबराकर नीचे उतरकर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेनतीजा रही। सनाया सोच रही थी कि सुमिता जी का फोन आ गया। बेटा जल्दी कर, कशिश तेरा इंतजार कर रही है, मैं जा रही हूँ वहाँ, तू और कशिश साथ में आ जाना। उसने हाँ कहा और तभी फोन कट गया। सनाया घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी नमित आकर सामने आता देखा। हाथ के इशारे से पूछा। सनाया गाड़ी की ओर इशारा करती है। नमित सामने गाड़ी रोककर, लाल परी खराब हो गई। सनाया मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, लाल परी तेरी बंद पड़ गई है, चल मुझे घर छोड़ दे। नमित, और लाल परी वो यहीं रहेगी? सनाया, नहीं, मैकेनिक को फोन कर दे, वो इसे यहाँ से ले जाएगा प्लीज। नमित फोन करता है। मैकेनिक गाड़ी ले जाता है। दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी सनाया के घर के सामने रुकती है। वो नमित को बाय करके अंदर आकर कशिश को हॉल में टहलती देखती है। उसे देखते ही कशिश, बड़ी जल्दी आ गई तू, तंज करती हुई बोली। सनाया, सॉरी यार, गाड़ी खराब हो गई थी। कशिश, तो एक फोन कर देती, मुंह बनाती हुई। सनाया, कहा ना सॉरी, अब भाव मत खा, चल चाय पीते हैं। किचन में जाने लगी। कशिश, तू रहने दे, मैं बनाती हूँ, तू जल्दी फ्रेश होकर आ। सनाया फ्रेश होकर आती है। दोनों चाय पीकर तैयार होने जाती हैं। कशिश सनाया को तैयार करती है। सनाया ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी, जो उस पर बहुत जच रही थी। उस पर लाइट मेकअप, खुले लंबे बाल उसे और भी सुंदर बना रहे थे। कशिश उसे देखकर, यार पटाखा लग रही हो।
सनाया उसे घूरते हुए, शर्म कर ब्यूटिशियन कहीं की। तभी सुमिता जी का फोन आ गया। तैयार हो तुम दोनों, बस जल्दी करो, मैं आ रही हूँ तुमको लेने। दोनों तैयार होकर नीचे आती हैं। सुमिता जी दोनों को देखकर दोनों की बलाएं लेती हैं और सब चले जाते हैं। यहाँ पार्टी जोरों पर थी, हर तरफ लोग नाच रहे थे। माँ ने दोनों को किरण जी से मिलवाया। किरण जी मुस्कुराकर आशीर्वाद देती हैं और सुमिता जी दोनों को लेकर सबसे उनका परिचय करवाती हैं। सनाया और कशिश दोनों आपस में बातें कर रही हैं। तभी केक कटने का अनाउंसमेंट होता है। किरण जी किसी का हाथ पकड़े वहां आती हैं। अब लोग उनके चारों तरफ थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिलिए मेरे बेटे सनी से। सब सनी को देखकर विश कर रहे थे। सनी 5 फुट 8 इंच का खूबसूरत 25-26 साल का नौजवान था, जो बड़े प्यार से लोगों से मिल रहा था। सनाया ने उसे देखा तो देखती रह गई। उसकी नजरें अपलक उसे निहार रही थीं। कशिश की आवाज पर उसका ध्यान उस पर से हटा, जो कह रही थी, यार क्या चीज है ये, मुझे मिल जाए तो मैं इसे कच्चा ही खा जाऊं। सनाया, मुंह बंद कर नहीं तो मच्छर चला जाएगा, नरभक्षी कहीं की। कशिश, क्या कहा तूने? और आहें भरती हुई, हाय दिल ही ले लिया आज तो इसने। सनाया मुस्कुराती हुई, और कितने दिल हैं तेरे पास? एक नमित को दे दिया और दूसरा इसे। हाय, यह नमित से वापस ले लिया था, फोन कर पूछूं। कशिश चिढ़कर, खुद तो अकेली है, मुझे भी अकेला बनाने पर तुली है, पनौती कहीं की। अरे ताड़ी तो रही हूँ, कौन सा वो मुझे प्रपोज करने वाला है? सनाया, तेरी आंखें सेकते सेकते जल नहीं जाती, और जोर से हंसने लगी। कशिश पैर पटक कर वहां से चली गई। सनाया वहीं पर खड़ी रही। तभी पीछे से एक आवाज सुनकर चौंक गई। पलट कर देखा उसने तो सामने सनी खड़ा था मुस्कुराते हुए। हाय, मैं सनी। अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनी ने पूछा। सनाया, मैं सनाया शर्मा। दोनों हाथ जोड़कर उसने कहा तो सनी ने अपना हाथ पीछे कर लिया, हाथ पकड़ा, केक आगे करते हुए बोला, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और केक देकर चला गया। सनी दूर अपने दोस्तों के पास आ गया, लेकिन उसकी नजरें सनाया को ही देख रही थीं। दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। सनाया की भी नजरें जब भी सनी की ओर जाती, उसे घूरता देख शर्म से झुक जाती। क्या ये प्यार की ओर उनका पहला कदम है या कुछ और? धीरे धीरे पार्टी खत्म हो गई। सब सनी को आशीर्वाद देकर चले गए। किरण जी सनाया के पास आकर कुछ खाया पिया। उसने नामे सिर हिला दिया तो मुस्कुराते हुए उसे लेकर हॉल में आ गईं। खाना लग चुका था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। किरण जी उसे खाना प्लेट में देकर, कुछ और चाहिए हो तो ले लेना, शर्माना नहीं। सनाया, जी आंटी। सनाया की नजरें सामने गईं तो सनी सामने बैठा था, जो सुमिता जी से बातें करते हुए खाना खा रहा था। कशिश कोहनी मारती हुई, क्या बात है, बड़ा ताड़ा जा रहा है। सनाया, चुप कर खाना खा और घर जा, समझी झल्ली कहीं की। दोनों खाना खाकर उठती हैं। कशिश, देर हो गई है, अब घर चलती हूँ। सनाया सुमिता जी को देखकर, मैं इसे छोड़कर घर चली जाऊं। सुमिता जी सहमति दिखाती हैं तो दोनों सबको बाय कहकर चली जाती हैं। कशिश को छोड़कर घर आकर अपने कपड़े बदलने अपने कमरे में आ जाती है। कपड़े बदलकर बाहर बालकनी में आ जाती है। तभी सुमिता जी गेट से अंदर आती हैं। माँ, मैं सोने जा रही हूँ, उसने वहीं से कहा। सुमिता जी, सो जा, नहीं तो कल जल्दी उठ नहीं पाएगी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बोलकर वह अंदर आकर बेड पर बैठ जाती है कि उसकी नज़र सामने टंगी तस्वीर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। मिस यू पापा, क्यों चले गए मुझे छोड़कर? और उसके सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। कितना खुशहाल था उनका परिवार। उसके पापा रिटायर्ड कर्नल थे। कर्नल राजवीर शर्मा के 2 बच्चे अभिमान और सनाया थे। अभिमान मर्चेंट नेवी में पायलट था। सनाया ने MBA कंप्लीट कर लिया था। वो बहुत खुश थे क्योंकि सनाया को मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर हुई थी। पापा सबके लिए आइसक्रीम लेने गए थे, तभी वो हादसा हो गया। कार एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई। 1 साल लगा उन्हें इस दर्द से बाहर निकलने में। सनाया को दिल्ली में जॉब मिल गई थी, लेकिन गाजियाबाद से डेली आने जाने में बड़ी समस्या होती थी। किसी तरह 1.5 साल उसने अप डाउन किया। आखिर 6 महीने पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुए थे। यही माँ की मुलाकात किरण जी से हुई, जो आपस में अब सहेलियां हैं। तभी एक जोर की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। बालकनी में आई तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा।
कुछ सोचकर वह कमरे में आ गई और कुछ ही पलों में सो गई। सुबह सुमिता जी उसे जगाती हुई, उठ बच्चा, देख 8 बज गए। सनाया हड़बड़ाकर, क्या, मर गई, भागकर बाथरूम में चली गई। बाहर आकर नमित को फोन लगाया। नमित, हाँ बोल सनाया, मुझे लेकर ही ऑफिस जाना। नमित, सनाया सॉरी, मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तू कैब लेकर आ जाना। फोन कट जाता है। सनाया कुछ सोचती तैयार होकर नीचे आती है। सुमिता जी नाश्ता लगा चुकी थीं। नाश्ता करके वह उठी तो सुमिता जी बोली, ऑफिस कैसे जाओगी? सनाया ने कहा, कैब ले लूंगी, और बाय कह के निकल गई। सोसाइटी के गेट से निकलकर फोन निकाला तो फोन में नेटवर्क नहीं था। मोबाइल देखती आगे बढ़ गई कि शायद कोई रिक्शा मिल जाए जिससे वह बस स्टैंड तक पहुंच जाए, पर कोई रिक्शा नहीं मिला। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। एक आवाज से वो रुक गई। गाड़ी के शीशे से सनी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मिस सनाया। गाड़ी का शीशा नीचे करके, एनी हेल्प यू? सनाया उसे देखकर, आप, फिर कुछ सोचकर, आप मुझे स्टैंड तक छोड़ देंगे? सनी, हाँ क्यों नहीं, आइए। सनाया पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ती है। सनी, ड्राइवर नहीं हूँ भाई, आगे का दरवाजा खोलता है। सनाया मुस्कुराकर आगे बैठ जाती है। बस स्टैंड पर सनाया को छोड़कर वह चला जाता है। सनाया बस में बैठ जाती है। बस चल देती है। ऑफिस पहुंचकर सनाया घड़ी पर नजर डालती है। 9:45 बज रहे थे। वह जल्दी जल्दी अंदर भागी। ऑफिस में कोई नहीं दिखा। तभी सामने आते चपरासी ने कहा, बड़ी देर कर दी मैडम, आपने, नए एमडी आकर मीटिंग ले रहे हैं। वहां भागकर मीटिंग रूम पहुंचती है। दरवाजा खोलती है, जिसकी आवाज से सब उसकी ओर देखने लगते हैं। वह हड़बड़ाकर जैसे आगे बढ़ती है, कुर्सी से टकरा जाती है। तभी सामने से देखकर, मिस सनाया। आवाज सुनकर वो सामने देखती है तो दंग रह जाती है। सामने सनी था। वह कुछ बोलती कि अमित ने हाथ खींचकर बैठा दिया। सनाया, ये कौन है? अमित, नए एमडी। सनाया, क्या सच में? तभी सामने से सनी उन दोनों को घूरते हुए, अगर आपका इंट्रो खत्म हुआ हो तो आगे बात करें, वैसे भी आप काफी लेट हैं मिस सनाया। सनाया झेपते हुए सर नीचा कर लेती है। सनी, हाँ तो क्या कह रहा था मैं? आखिरी बात, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, सो बेस्ट ऑफ लक यू गाइस, कहकर बोला, आप सब अपना काम देखिए, जाइए। सब जाने लगे तो मिस्टर सोलंकी को रुकने को कहा। सनी सोलंकी से कहता है, आप 1 घंटे में सभी स्टाफ की प्रोग्रेस फाइल लेकर उसके केबिन में आइए। वहां से अपने केबिन में चला जाता है। सनाया नमित के साथ अपने केबिन में आती है और कहती है, ये यहाँ कैसे? तो नमित चकित होते हुए, क्या तुम जानती हो एमडी को? सनाया सर पर हाथ रखकर, अब क्या होगा? नमित, तूने जवाब नहीं दिया। उसे देखते हुए बोला, हाँ यार, मेरी ही सोसाइटी में रहता है, घर के सामने। नमित मुंह खुला करके, हैं? सनाया उसे देखकर, मुंह बंद कर, सच है ये। नमित मुंह बनाकर, तेरा क्या होगा सनाया? सनाया, तू सुधर जा समझा, फिल्मी कहीं का। तभी सोलंकी जी हाँफते हुए केबिन में आए और सनाया से, सनाया एक मदद करोगी मेरी? जी सर बताइए। सनाया बोली, मुझे सारे स्टाफ की सारी डिटेल और प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल कर दो, एमडी सर को चाहिए 1 घंटे में। सनाया, ओके सर, और कंप्यूटर पर उंगलियां चलाने लगी। नमित भी उसकी मदद करने लगा। लगभग 1 घंटे में सब डिटेल एक पेन ड्राइव में करके उसने सोलंकी सर को दे दी। सोलंकी थैंक यू कहकर पेन ड्राइव लेकर एमडी के रूम में चले गए। सनाया और नमित भी अपना अपना काम करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद सनाया का फोन बजा। सनाया मैम, सर आपको केबिन में बुला रहे हैं, जल्दी जाइए। रिसेप्शनिस्ट बोली। सनाया, ओके। सनाया उठकर एमडी के रूम के दरवाजे के बाहर नॉक करती है। अंदर से कम इन आवाज पर अंदर आती है। मिस्टर सोलंकी वहीं पर थे। सनाया, सर आपने बुलाया? सनी, जी मिस सनाया। सनी, मिस्टर सोलंकी, आप शीतल ग्रुप की फाइल मिस सनाया को दे दें। कल की मीटिंग की प्रिपरेशन मिस सनाया करेंगी। मिस्टर सोलंकी फाइल सनाया को देकर रूम के बाहर चले जाते हैं। सनी, मिस सनाया, आज से आप मिस खमीजा की जगह पर काम करेंगी। सनाया, लेकिन सर वो तो पीए थी एमडी सर की, और मैं अकाउंट देखती हूँ। सनी, मिस सनाया, मैंने आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी है, और वैसे भी मिस्टर सोलंकी ने बताया कि आप मिस खमीजा के सारे काम देखती थी, सो आप बेहतर काम कर पाएंगी। सनी, एक और फाइल देकर ये फाइल लीजिए और लंच तक स्टडी करके मीटिंग का एजेंडा और प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और मुझे मिलिए। सनाया, बट सर इतनी जल्दी? सनी घड़ी देखकर, 11 बजे हैं, 3 घंटे हैं आपके पास।
जाने का इशारा कर खुद लैपटॉप देखने लगता है। सनाया केबिन में आकर खड़ूस कहीं का समझता क्या है खुद को बड़बड़ाती है और फाइलें देखने लगती है। तभी नमित चाय लेकर कमरे में आता है। चाय देकर क्यों माथा फोड़ रही है? सनाया चाय पीती हुई खड़ूस ने 3 घंटे में कल की मीटिंग की सारी डिटेल और एजेंडा तैयार करने के लिए बोला है। मुंह बनाती है। नमित क्या? हैरान होकर 3 घंटे में? तू तो वही गई। सनाया दुखी होकर हाँ यार। नमित मुस्कुराकर सुना है प्रमोशन हो गया तेरा? आहें भरकर भाई सही है, काश मैं भी लड़की होता तो किसी का पीए बनता। जलवे हैं मैडम के। सनाया गुस्सा होकर दिमाग मत खराब कर मेरा, वैसे ही इन फाइलों ने दिमाग खराब कर रखा है। मेरी कोई मदद करनी है तो बोल, नहीं तो चुपचाप बैठ जा। नमित मुंह बनाकर कोई ऐसे मदद मांगता है? सनाया तो क्या तेरे पैर पड़ूं? नमित मुस्कुराकर ये आइडिया अच्छा है सनाया। सनाया घूरती हुई पेपर बोट हाथ में लेकर ये देखा है? नमित पेपर बोट हाथ में लेकर तू तो काली बन गई। चल दिखा क्या बला है ये। दोनों घंटों माथा पच्ची करके आखिर फाइल तैयार करते हैं। तभी सनाया का फोन बजता है। मैम सर ने फाइल लेकर आने को कहा है। सनाया ओके कहती है। सनाया घड़ी देखती है, 2 बज रहे थे। नमित उसे देखकर बड़ा पंक्चुअल है ये तो। सनाया तू यहीं बैठ, मैं फाइल देकर आती हूँ, साथ में लंच करेंगे। नमित लंच नहीं, पार्टी चाहिए मुझे तेरे पीए बनने की। सनाया मुस्कुराकर वो तो तू भूल ही जा, बड़ा आया पार्टी वाला, और केबिन से बाहर निकल जाती है। दरवाजे को नॉक करती है। कमिन की आवाज़ सुन अंदर जाती है। सामने लैपटॉप पर उंगली घुमाता हुआ सनी बोला फाइल तैयार? सनाया बोलती है यस सर। सनी बिना उसे देखे गुड दिखाइए, सर ऊपर करके। सनाया फाइल आगे करती है। सनी फाइल लेकर पढ़ता है, फिर फाइल के पेज निकालकर डस्टबिन में डाल देता है। ये फाइल तैयार की है आपने? सनाया को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। सनी अब समझ आया कंपनी की ये हालत क्यों है। सनाया का गुस्सा बढ़ रहा था। उसकी आंखों को देखकर कोई भी बता सकता था। सनी मिस सनाया गुस्से में घूरना बंद कीजिए और 2 घंटे बाद एक बेहतर आइडिया सोचकर फाइल दोबारा बनाकर लेकर आइए। और हाँ, कुछ पॉइंट और नोट करिए जिनको भी इंक्लूड करना है इसमें। सनाया लेटर पैड पर नोट करती है, फिर गुस्से में ही बाहर निकलकर अपने केबिन में आ जाती है। सनाया चेयर पर धम से बैठकर खड़ूस कहीं का क्या समझता है अपने आप को, फाइल डस्टबिन में फेंक दी। अरे हद है। तभी सामने से क्या डस्टबिन में? नमित बोला। सनाया उसकी तरफ देखकर गुस्सा होकर हाँ डस्टबिन में, 3 घंटे की मेहनत डस्टबिन में। नमित अब? सनाया फिर बनानी है? नमित दुखी होकर बनानी तो है, बॉस का ऑर्डर है भाई। सनाया लैपटॉप खोलती है। नमित लैपटॉप बंद करके देख पहले लंच करते हैं, फिर सोचते हैं यार दिमाग को भी एनर्जी चाहिए। सनाया तू जा ठूस, मुझे नहीं जाना, बड़ा आया दिमाग वाला। नमित देख तूने बोला था साथ में लंच करेंगे, और वैसे भी तू पार्टी तो देगी नहीं यार, लंच ही करा दे, या उसके भी पैसे बचाने हैं कंजूस पीए को। सनाया देख मुझे गुस्सा ना दिला यार, 2 घंटे का टाइम दिया है खड़ूस ने, मुझे काम करने दे तू। आज अकेले लंच कर ले, कल पक्का मैं तेरे साथ चलूंगी। नमित क्या सिर्फ 2 घंटे? बड़ा कंजूस है, कम से कम 15 मिनट और दे देता तुझे। सनाया को चिढ़ाता है। सनाया चिढ़कर तू पिट जाएगा मुझसे अब, समझा। नमित हंसता हुआ बाहर चला जाता है। सनाया लैपटॉप खोलकर फिर उसमें खो जाती है। नमित दरवाजा खोलकर हाथ में चाय और सैंडविच ट्रे में लेकर आता है। सनाया की तरफ आकर इसे खा ले, तब तक मैं ये बला संभालता हूँ। सनाया उसकी ओर देखकर थैंक्स बट मुझे नहीं खाना। नमित देख पति नहीं हूँ तेरा जो नखरे सहूँ, समझी, चुपचाप खा ले नहीं तो। सनाया नहीं तो। नमित नहीं तो अब भी मेरे पेट में जगह है, फिर मत कहना कि भुक्कड़ हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। नमित लैपटॉप पर उंगलियां चलाता है और सनाया सैंडविच खाती हुई उसे प्लान बताती है, लगभग 2.25 घंटे में काम पूरा कर पाए। इस बीच 2 बार एमडी का फोन आ चुका था। सनाया लंबी सांस लेकर जाकर दिखाती हूँ फाइल, पता नहीं क्या करेगा इस बार खड़ूस। नमित हंसकर ऊपर हाथ करके देख। सनाया फाइल लेकर एमडी के रूम में जाती है। दरवाजा खोलकर मे आई कम इन सर। सनी उसे देखकर टाइम देखा है मिस सनाया, 18 मिनट लेट हैं आप। सनाया सॉरी सर। फाइल आगे करती है। सनी फाइल लेकर कहता है गुड, फिर पेन से कुछ अंडरलाइन करके कहता है मिस सनाया
कुछ चेंजेस करने हैं अभी इसमें। सनाया सर पर हाथ रखकर, जी सनी, मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, अभी ठीक कर दीजिए। वह फाइल लेकर बाहर जाने लगती है। रुकिए मिस सनाया, यहीं बैठकर कंप्लीट करिए। लैपटॉप आगे कर ठीक कर फाइल अपलोड भी कर दीजिए। सनाया थकी सी उसे देखकर पलटकर सामने बैठ जाती है। फाइल कंप्लीट करती है। सनाया लैपटॉप पर फाइल अपलोड करती है, लेकिन बार बार सर्वर डाउन होने से फाइल लोड नहीं हो पा रही थी। वो परेशान हो रही थी। वहीं सनी भी शीतल ग्रुप की प्रोडक्ट और ग्रोथ स्टडी कर रहा था। फाइल देखते हुए प्रेजेंटेशन बना रहा था। सनी की निगाहें बार बार सनाया पर पड़ जाती, जिसके चेहरे के भाव उसकी परेशानी बता रहे थे। सनी, कॉफी पियोगी सनाया? सनाया मन में, जहर मंगा दो? सनी, कुछ कहा? वो सर, सनाया बोली। सनी फोन कर 2 कॉफी मंगाता है। सनाया अब भी सर्वर की वजह से फाइल अपलोड नहीं कर पा रही थी। सनी उसे परेशान देखकर, कुछ परेशानी है मिस सनाया? सनाया की आंख में आंसू आ गए। बिना सनी की तरफ देखे, वो सर्वर डाउन है, फाइल अपलोड नहीं हो रही है। सनी उसके पास आकर, दिखाइए मुझे। उसके इतने पास आने से सनाया झिझक गई। सनी झुककर लैपटॉप अपनी ओर करके उसे शट डाउन कर दोबारा ऑन कर, अब अपलोड करो, और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सनाया कुछ नॉर्मल होकर फिर लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगती है। तभी कॉफी लेकर मनोहर जी आते हैं। सर कॉफी। सनी, रख दीजिए, और हाँ, सबको घर जाने को बोल दीजिए, 7 बज गए हैं। मनोहर, सर आप? सनी, हमें थोड़ा वक्त लगेगा। सनाया ने टाइम सुना तो उसका दिल घबराने लगा। वह कुछ सोचकर, मनोहर काका, आप नमित को बोल दीजिएगा कि मेरे साथ ही घर जाए प्लीज। मनोहर, जी मैम, वो तो कुछ देर पहले ही चले गए। फोन आया था उनके घर से, माताजी बीमार हैं उनकी, ये कहकर चले गए। सनाया, जी आप जाइए। सनी कॉफी देता हुआ, डोंट वरी मिस सनाया, मैं आपके घर तक ड्रॉप कर दूंगा। सनाया, नो थैंक्स सर, अब मैनेज। फाइल अपलोड कर लैपटॉप सनी की ओर घुमा देती है। सर हो गया। सनी, कल सुबह 9:30 तक तैयार रहिएगा। मिस सनाया, हमें मीटिंग के लिए होटल ओबराय जाना है, सारी बुकिंग हो चुकी हैं। सनाया, सर मैं? सनी, जी आप भी। सनाया, बट सर। सनी, नो बट, आप जाकर अपना सामान लीजिए। मिस सनाया, मैं ऑफिस क्लोज कराकर पार्किंग में मिलता हूँ। सनाया, लेकिन सर। सनी, आपके बट लेकिन के लिए अभी टाइम नहीं है मेरे पास, सो प्लीज जैसा कहा है कीजिए, जाइए। सनाया पैर पटक कर कमरे के बाहर चली जाती है। सनी उसे ऐसा जाता देखकर मुस्कुराने लगता है। रूम से बाहर आकर ऑफिस बंद करने को कहकर पार्किंग में आकर गाड़ी मोड़कर इंतजार करता है। सनाया केबिन में आकर फोन चेक करती है तो सुमिता जी की 10 मिस्ड कॉल थी। नमित का भी मैसेज पड़ा था। समिता माँ को कॉल करती है। फोन ना लगने पर मैसेज छोड़ बैग और लैपटॉप लेकर बाहर पार्किंग में आ जाती है, जहां सनी उसका इंतजार कर रहा था। गाड़ी के पास आकर पीछे का दरवाजा खोलकर सामान रखकर बैठने लगती है तो सनी, मिस सनाया, आगे का दरवाजा खोलकर, आपका ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए प्लीज। सनाया पीछे का दरवाजा बंद कर आगे आकर बैठ जाती है। मन ही मन बड़बड़ाती है, बड़ा आया खड़ूस कहीं का। सनी गाड़ी स्टार्ट करके, कुछ कहा आपने मिस सनाया? और मुस्कुराता है। सनाया बिना कुछ कहे मुंह बाहर की ओर कर लेती है। गाड़ी हाईवे पर चल रही है। दोनों चुप हैं। सनी सनाया को बार बार देखता है। उसका दिल जोर जोर धड़क रहा है। सनाया अभी बाहर ही देख रही है। सनाया लंबी गोरी सुंदर सी लड़की थी, जिसके चेहरे पर आ रहे सुनहरे बाल उसे और भी सुंदर बना रहे थे। सनी भी शरीर से मॉडल टाइप लड़का है, जो बहुत तेज दिमाग वाला और एम्बिशियस है। अचानक से सनी की आवाज़ से शांति भंग होती है। सुबह आपने बताया नहीं कि आप इस कंपनी में काम करती हैं। सनाया, आपने पूछा ही नहीं। सनी हंसने लगता है। वैसे विशाल खंड में कहाँ रहती हैं? सनाया धीरे से, सेक्टर डी 74। सनी, सेक्टर डी 74? अचानक चौंक कर, क्या मेरे घर के सामने वाले घर में? सनाया, जी सर। सनी, सर्वर छोड़ो, तुम सुमिता आंटी की बेटी हो, कल पार्टी में आई थी। सनाया, हम। सनी, सुबह सुबह तुम्हें देखकर तो जान गया था, तुम पास ही में रहती हो, लेकिन इतना करीब में। सनाया, बस इत्तेफाक है। सनी, बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक है। सनाया, जी क्या कहा आपने? सनी मुस्कुराकर, कुछ नहीं। तब तक गाड़ी सेक्टर डी में मुड़ जाती है और थोड़ी देर में वे घर के सामने होते हैं, जहां सुमिता जी और किरण जी बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही हैं।
दोनों को एक साथ उतरता देखकर सब आश्चर्य से दोनों को देखते हैं। सुमिता जी, कहाँ रह गई थी? बड़ी देर कर दी आने में। और सनी कहाँ मिला तुझे? सनाया, ऑफिस में ही थी माँ। सुमिता, कितने फ़ोन किए? फ़ोन कहाँ है? सनाया, सॉरी माँ, बट काम ज़्यादा था इसलिए। छोड़ो ना माँ। किरण जी बीच में ही, लेकिन तुम दोनों एक साथ? सनी मुस्कुराकर कहता है, मिस सनाया और मैं एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, एक ही ऑफिस में। सनाया की गाड़ी खराब थी, इसलिए हम साथ आए। और भी कुछ जानना है आप सबको? सब, नहीं, वो तो हम ऐसे ही। सब अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सनाया, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अपने कमरे में चली जाती है। सुमिता चाय बनाने किचन में जाती है, साथ ही वो खाना भी गर्म कर लेती है। खाना मेज पर लगाती है। सनाया नीचे आकर, माँ चाय, सर दुख रहा है। सुमिता जी चाय देकर, खाना अभी खाएगी कि बाद में? सनाया, अभी बहुत भूख लगी है। चाय के साथ ही खाना खाती है, साथ ही माँ को आज दिन की हर बात बताती है। सुमिता जी भी उसकी बातों पर हंस रही थीं। खाना खाकर दोनों किचन के काम निपटाकर सोने जाती हैं। सनाया रूम में आकर बालकनी में चली जाती है। सनी भी खाना खाकर ऊपर आकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। सामने उसे सनाया खड़ी दिखती है, जो उसकी तरफ पीट कर खड़ी है। सनी देखकर मुस्कुराता है। सनी, हेलो मिस सनाया, गुड इवनिंग। सनाया पलटकर, गुड इवनिंग सर। सनी, बॉस तो मैं तुम्हारा ऑफिस में हूँ और यहाँ हम पड़ोसी होने के नाते दोस्त हैं। सनाया, ये आपसे किसने कहा कि हम दोस्त हैं? सनी, है नहीं तो क्या, बन तो सकते हैं। वैसे दोस्ती करोगी मुझसे? सनाया मुस्कुराकर, मैं दोस्ती जल्दी नहीं करती एमडी सर, और अपने कमरे में चली जाती है। सनी मुस्कुराकर, वो तो वक्त बताएगा मिस सनाया। फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल करता है। सनाया के मोबाइल पर एक अननोन नंबर बजता है। उसे देखकर कुछ सोचकर फ़ोन काट देती है। कुछ ही देर बाद फिर उसी नंबर से कॉल आती है। सनाया इस बार फ़ोन उठा लेती है। जी आप सो गईं क्या मिस सनाया? फ़ोन पर आवाज़ सुनकर, आवाज़ पहचान कर, ओह सर आप हैं। सनी, सोचा आपको याद दिला दूं कि कल हमें 9:30 ओबराय होटल पहुंचना है। सनाया, ओके सर, थैंक्स बट मुझे याद है। सनी, वेरी गुड, तो कल सुबह 7:30 तैयार रहिएगा। सनाया, 7:30? हड़बड़ाकर, सनी, जी सही सुना आपने, मैं लेट नहीं करता कभी। सो कल सुबह 7:30 में आपके गेट पर मिलता हूँ। ओके एंड गुड नाइट मिस सनाया। फ़ोन कट जाता है। सनाया खड़ूस कहीं का, और घड़ी में 5 का अलार्म सेट करती है। लाइट ऑफ करके सो जाती है। सुबह 5:45 मोबाइल की आवाज़ सुनकर सनाया हड़बड़ाकर, हेलो कौन? सनी हूँ। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है सुबह सबको जगाने का? सनाया नींद में, आप सोए नहीं, उल्लू को कंपनी दे रहे हैं क्या? सनी, मैडम मेरी छोड़िए, आप अपने मुर्गे पर नज़र डालिए, जिसके शोर से दुनिया उठ गई है, सिवाय आपके। सनाया जम्हाई लेते हुए, क्या? तभी उसके कानों में अलार्म की आवाज़ आई। सनाया घड़ी देखकर, ओ गॉड, 6 बजने वाले हैं। अलार्म बंद करती है। फ़ोन रखकर कपड़े लेकर वह भागकर बाथरूम में चली जाती है। सनी भी नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। सनाया तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ माँ चाय बना रही होती हैं। पीछे से माँ को पकड़कर, गुड मॉर्निंग माँ। सुमिता जी, गुड मॉर्निंग बेटा, आज बड़ी जल्दी उठ गई, चाय देकर। सनाया, आज जल्दी ऑफिस जाना है, रात में नहीं बताया आपको, नहीं तो आप 4 बजे ही उठ जाती और मुझे भी नहीं सोने देती। सुमिता जी चपत लगाकर, कुंभकर्ण कहीं की, उठकर किचन में नाश्ता बनाती है। सनाया भी किचन में आकर मदद कराती है और नाश्ता हाथ में लेकर सोफे पर बैठकर खा रही होती है। गाड़ी का हॉर्न बजता है। सुमिता जी बाहर आकर गेट के सामने खड़े सनी को, गुड मॉर्निंग बेटा। सनी, गुड मॉर्निंग आंटी। वो सनाया तैयार है, हम साथ जाने वाले थे। सुमिता जी, हाँ तैयार है, नाश्ता कर रही है, वैसे बड़ी जल्दी आज। सनी, वो आज होटल ओबराय में एक मीटिंग है इसलिए। सुमिता जी, ओके। सनाया को आवाज़ देती हैं। सनाया बैग टांगती हाथ में लैपटॉप पकड़कर बाहर आती है। सनी उसे अपलक देखता रहता है। सनाया ने लाइट ब्लू कलर का टॉप, साथ में वाइट कलर की घुटने तक जाती स्कर्ट पहनी थी। हल्का सा मेकअप और खुले बाल में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी।
आकर पीछे का दरवाजा खोलकर सामान रखकर दरवाजा बंद करती है। सुमिता जी को बाय बोलकर आगे दरवाजा खोलकर बैठ जाती है सनी से। चलिए सर। सनी सबको बाय बोलकर गाड़ी स्टार्ट करके चल देता है। ऑफिस पहुंचकर सनी अपने रूम में चला जाता है। सनाया भी साथ में जाती है। सनी, सभी जरूरी फाइल ले लो मिस सनाया, और हाँ, कल जो फाइल अपलोड की थी उसे भी चेक कर लो। सनाया लैपटॉप पर उंगलियां चलाती है। फाइल की डिटेल चेक कर सब ठीक है। सनी हाथ में घड़ी देखकर 8:30 हो रहा है मिस सनाया, हमें चलना चाहिए। दोनों जाते हैं। प्यून सारा सामान गाड़ी में रख देता है। गाड़ी ओबराय होटल पहुंचती है। दोनों सीधे मीटिंग रूम में जाते हैं जहां शीतल ग्रुप के मालिक उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे हाथ मिलाकर फॉर्मल बातचीत के बाद मीटिंग शुरू होती है। सनी अपनी प्रेजेंटेशन देता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सनाया उसे देखकर मुस्कुराते हुए सोचती है, सचमुच यार कमाल का बंदा है। एक ही दिन में इतनी अच्छी तैयारी, और क्या स्टाइल है, कोई भी इम्प्रेस हो जाए। सो नाइस। शीतल कंपनी को उनका प्रपोजल पसंद आया। उन्होंने डील पक्की कर दी। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके सब लोग लंच के लिए नीचे रेस्तरां में आ गए। सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। खाना लग चुका था, सब खा रहे थे, लेकिन सनाया की नजरें आज सनी को बार बार देख रही थीं। सनी की नजरें जब भी उस पर पड़ती वह आंखें नीची कर लेती है। सब खाना खत्म करके चले जाते हैं। सनी और सनाया गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। गाड़ी हाईवे पर चल रही थी। दोनों ही चुप थे। तभी सनी गाड़ी को एक कॉफी हाउस के आगे रोकता है। सनाया चौंक कर, यहाँ पर भी मीटिंग है? सनी मुस्कुराकर, हाँ, दरवाजा खोलकर बाहर निकलिए मिस सनाया। सनाया, लेकिन आपने पहले नहीं बताया। सनी, हर बात आपको बतानी जरूरी नहीं है मिस सनाया। सनाया, नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। सनी एक टेबल की ओर इशारा करके, बैठ जाइए मिस सनाया। दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। सनी कॉफी ऑर्डर करता है। सनाया इधर उधर देखकर, पार्टी कहाँ है आपकी? सनी मुस्कुराकर, मेरे सामने ब्लू ड्रेस में। सनाया ये सुनकर मुंह बनाकर, वेरी फनी। कॉफी आ जाती है। दोनों कॉफी पीते हैं। सनाया, नाइस कॉफी। सनी, थैंक्स। सनी, वैसे आप आज कुछ ज्यादा नहीं ताड़ रही हैं मुझे, पहले होटल में और अब यहाँ। सनाया को खुद को घूरते हुए देखकर बोला। सनाया शर्मा जाती है। सनी, कल कह रही थी कि दोस्त जल्दी नहीं बनाती हैं आप, पर आज आपकी नजरें देखकर तो। सनाया हड़बड़ा जाती है। सनी मुस्कुराकर, वैसे दोस्ती करेंगी मुझसे? सनाया पीछे हटकर, सोचती हूँ। मुस्कुराकर बाहर आ जाती है। सनी भी पेमेंट कर बाहर आ जाता है। सनाया बाहर बने फाउंटेन के पास आ जाती है, जिसकी फुहारों को हाथ लगाकर खुश होती है। सनी उसे यूं खुश होता देखकर निहारता रह जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दिल में अजीब सा दर्द होता है, जो शायद उसे कभी नहीं हुआ। शायद उसे कुछ हो रहा था। क्या ये प्यार है? पानी से खेलती सनाया किसी बच्चे की तरह खुश हो रही थी, और सनी के दिल में वह उतरती जा रही थी। तभी सनी की नज़र सनाया के पास आते एक शख्स पर पड़ी, जिसे देखकर सनाया बहुत खुश हो रही थी। सनाया उसकी हर बात पर जोर जोर से हंस रही थी। सनी को जलन सी अनुभव होती है। वह मुड़कर जाने को होता है, फिर कुछ सोचकर उनके पास आ जाता है। सनी, मिस सनाया, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। सनाया, सर इनसे मिलिए आप, ये निखिल सिंह भाई के दोस्त हैं। सनी हाथ मिलाकर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। निखिल कान में, सनाया कौन है भाई? सनाया, आप मेरे बॉस हैं, हम एक मीटिंग के लिए आए थे। सनी, अब चले मिस सनाया। ओके मिस्टर निखिल, फिर मिलेंगे। सनाया जाते हुए, आप घर आइए ना किसी दिन, जरूर। गाड़ी में बैठकर दोनों चले जाते हैं। सनी घड़ी देखता है, 4:30 हो रहा था। सनी फोन मिलाकर, हेलो सोलंकी जी। उधर से, जी सर, गुड इवनिंग, बताइए। सनी, हम ऑफिस नहीं आ रहे हैं, आप ऑफिस टाइम से क्लोज करा दीजिए, और नमित से बोलिए मुझसे बात कर लेगा। ओके, फोन काट देता है। सनाया चुपचाप कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। सनी, क्या बात है, आज बड़ा खुश दिख रही हैं मिस सनाया, लगता है कोई खास बात है क्या? सनाया उसे देखकर, नहीं कुछ नहीं हूँ ही। सनी, ठीक है मत बताओ, मुंह फेर लेता है। सनी, वैसे मिस्टर निखिल क्या करते हैं? सनाया, राइटर हैं। सनी, ओके, दिल्ली में रहते हैं? सनाया, नहीं, गुड़गांव में।
तब तक गाड़ी घर के सामने पहुंच जाती है। सनाया गाड़ी से उतरकर सामान लेती है। तभी नमित उसकी स्कूटी लेकर आ जाता है। सनाया मुस्कुराकर थैंक्स नमित। नमित सनी को गाड़ी से बाहर निकलते देखकर गुड इवनिंग सर। सनी गुड इवनिंग। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। नमित जी सर। नमित सनाया की ओर देखकर थैंक यू से काम नहीं चलेगा सनाया, तो क्या तेरे लिए आरती उतारूं, पैर पड़ूं? सास नहीं है तू मेरी, समझा? नमित चिढ़कर तो ठीक है, इसे अभी वापस गैराज में खड़ी कराता हूँ। दोनों में हो रही नोकझोंक देखकर मुस्कुराता हुआ सनी बोला, आप दोनों का बचपना खत्म हो जाए तो नमित घर पर आ जाना। गेट खोलकर चला जाता है। नमित एक चाय तो पिला दे कंजूस। सनाया मुस्कुराकर ओके, गाड़ी खड़ी कर अंदर आ जा। दोनों अंदर आ जाते हैं। चाय पीकर नमित सनी से मिलने चला जाता है। सनाया माँ के साथ मिलकर खाना बनाती है। दोनों खाकर सोने चले जाते हैं। सनी भी नमित के जाने के बाद खाकर ऊपर छत पर टहलता है। तभी उसकी नज़र सनाया पर पड़ती है, जो फोन पर कशिश से बातें कर रही थी। सनाया फोन रखकर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। सनी हेलो मिस सनाया। सनाया हाथ हिलाकर हेलो सर। सनी सुबह वॉक पर चलेंगी? सनाया नो सर। सनी क्यों? पीछे से सुमिता जी बोली, अरे उठेगी सुबह तब जाएगी ना। मिनी कुंभकर्ण। सनाया चिढ़कर माँ। सनी हंसते हुए सही कहा आपने आंटी, कल देखा मैंने कुंभकर्ण को सोते हुए। सनाया चिढ़कर बस मैं ही मिली हूँ आप दोनों को ना। सनी लगता है नाराज हो गया है। सुमिता जी बीच में ही कुंभकर्ण सनाया दोनों से चिढ़कर ठीक है, कल सुबह जाऊंगी वॉक पर, अब खुश। सनी ओके मिस सनाया, फिर मिलते हैं सुबह 4 बजे। सनाया हाँ 4 बजे हड़बड़ाकर। सनाया माँ अब तो सोने गई थी। सुमिता नींद नहीं आई तो सोचा तेरे पास आ जाती हूँ। सनाया मुस्कुराकर गले लग जाती है। सुमिता अच्छा जा सो जा, नहीं तो नींद नहीं पूरी होनी तेरी, तो पूरे दिन सिर पकड़कर बैठेगी। और आप? सनाया बोली। सुमिता जी मैं भी। अब चल। दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और सनी भी जाकर सो जाता है। सनी सुबह 4 बजे गेट पर खड़ा था। सनाया भी आ गई थी। दोनों पार्क की ओर निकल गए। सनी और सनाया ने पार्क का एक राउंड लगाया। सनाया थक गई तो पार्क की बेंच पर बैठ गई। सनी मुस्कुराते हुए राउंड लगा रहा था। सनाया बेंच पर बैठते ही सो गई। सनी ने 10 राउंड पूरे किए और जाकर बेंच पर सनाया के पास बैठ गया। वो अब भी सो रही थी। अचानक सनाया का सिर लटकने लगता है तो सनी उसे अपने कंधे पर रख लेता है। सनी सनाया को निहारता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। दिल में अजीब सा महसूस होता है कि वक्त ठहर जाए और वह दोनों ऐसे ही बैठे रहें। सनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काफ़ी देर हो चुकी थी, उजाला भी होने लगा था। सनी ने सनाया को उठाया। सनाया हड़बड़ाकर क्या हुआ? सनी उसे इस तरह देखकर हंसने लगता है। सनाया को पता नहीं कैसे आंख लग गई। सनी को हंसता देखकर वो मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे आपस की नोकझोंक, हंसी मजाक, रूठना मनाना कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों मिलते तो भी बेचैन रहते और नहीं मिलते तब भी बेचैन रहते। ये सब दोनों के घर वाले और ऑफिस वाले सब जानते थे, लेकिन सबको इंतजार था दोनों के आपस में इजहार मोहब्बत का। सुबह सनाया उठी तो अभी भी कल की बातें सोचकर अजीब सा महसूस कर रही थी। तभी फ़ोन बजता है। फ़ोन पर नंबर देखकर फ़ोन उठाती है। फ़ोन पर मैम आपकी गाड़ी रेडी है, आप उसकी डिलीवरी आज आकर ले लीजिए। फ़ोन कट जाता है। हैं? सनाया बहुत खुश हो जाती है। सोचती है आज जब वह सरप्राइज माँ को देगी तो वो कितना खुश होंगी। और फिर कुछ सोचकर फ़ोन से मैसेज कर नमित को अपने साथ चलने को बोल तैयार होती है और नमित के आने पर दोनों शोरूम के लिए निकल जाते हैं। सनी भी सोकर उठ जाता है। वह बालकनी में आकर खड़ा होता है पर उसे सनाया नहीं दिखती। वह बस एक नज़र सनाया को देखना चाहता है। तभी उसकी नज़र सुमिता जी पर पड़ती है, जो पेड़ों में पानी दे रही थीं। सनी गुड मॉर्निंग आंटी। सुमिता जी गुड मॉर्निंग बेटा। उसे देखकर क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सनी की लाल आंख को देखकर बोली। सनी नहीं आंटी ठीक है। वैसे आपकी कुंभकर्ण सो रही है क्या? सुमिता जी हंसकर नहीं, वो तो आज सुबह सुबह ही नमित के साथ ऑफिस चली गई, तुम्हें नहीं बताया? सनी नहीं, कल की बात सोचकर मुस्कुराकर मन ही मन कितना बचोगी। अब मिस सनाया आज तो मेरे दिल की बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। सुमिता जी उसे यूं सोचता देखकर क्या हुआ बेटा?
सनी, कुछ नहीं आंटी, सोच रहा था कि मुझे भी तैयार होना चाहिए, और बाय बोलकर चला जाता है। ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में जाकर सनी अपना काम निपटाता है, पर आज उसका दिल सिर्फ सनाया में ही लगा था। लंच टाइम हो चुका था। उसने सनाया को कॉल किया, पर सनाया ने फ़ोन नहीं उठाया तो वह घबरा गया। सोचने लगा, कहीं कल की बात से नाराज़ तो नहीं है। वह कुछ सोचकर सनाया के केबिन में जाता है, पर सनाया वहाँ नहीं थी। वह तुरंत बाहर आया और अपने रूम में चला गया। परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा। सनी रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन कर, मिस सनाया कहाँ हैं? रिसेप्शनिस्ट, सर मैम तो बाहर किसी काम से गई हैं। सनी, कहाँ गई है, कुछ बताया? ऋषि, नो सर, वह सुबह अपने केबिन से कुछ पेपर लेकर बाहर जा रही थी, तब पूछा था मैंने, पर उन्होंने नहीं बताया, बस कहा आकर बताती हूँ। सनी, ओके। फ़ोन रखकर सनाया को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन की रिंग जाती रहती है, फ़ोन नहीं उठता। सनी को अब सनाया की फिक्र होने लगती है और गुस्सा भी आने लगता है। गुस्से में बहुत हो गया अब, क्या समझती है खुद को, मैं भी देखता हूँ कब तक इग्नोर करती है, मुझे भी बात ही नहीं करनी। गुस्से में बाहर आकर गाड़ी निकालता है। गाड़ी हाईवे पर चल रही है, तभी उसकी नज़र सामने लगी भीड़ पर जाती है। सोचता है शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी किनारे रोककर वह उस ओर जाता है। भीड़ में अफरा तफरी थी, उसे घबराहट सी हो रही थी। भीड़ में से निकलकर वह गाड़ी के पास आता है। अचानक उसकी नज़र गाड़ी के बाहर निकले हाथ पर पड़ती है, जिसमें पहनी रिंग वह पहचानता था। वह चिल्लाकर, सनाया सनाया, ओ गॉड, ये क्या हो गया तुम्हें? गाड़ी का एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ था कि सनाया के दोनों पैर बुरी तरह से फंस गए थे। वह बेहोश हो गई थी, सिर में भी चोट आई थी। सनी उसे इस हालत में देखकर कांप गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लोगों व पुलिस की मदद से सनाया को बाहर निकाला गया। सनी सनाया को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। तुरंत डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सनी रूम के बाहर बैठ जाता है। उसका दिल बैठा जा रहा था। सनी खुद को संभाल कर घर फोन कर मिस्टर दिवाकर को सब बताता है। दिवाकर जी सबको लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। सुमिता जी सनाया को यूं देखकर रोने लगती हैं, तो किरण जी उन्हें हिम्मत देती हैं। सनी रूम से बाहर आता है। डॉक्टर से सनाया का हाल पूछता है। डॉक्टर, मिस सनी, उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन अभी जब तक होश नहीं आता हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हम पूरा प्रयास करेंगे। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सुमिता जी गिर ही जाती। तभी नमित आता है। कशिश के साथ उसे देखकर सनी को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। उस दिन बहुत घने बादल छाए हुए थे। सनाया ऑफिस से बाहर निकली। सनी उसका इंतजार कर रहा था। सनाया को देखकर आगे का दरवाजा खोल देता है। बैठने का इशारा करता है। सनाया, आप जाइए सर, मैं स्कूटी से आती हूँ। सनी, बादल देखे हैं, चुपचाप आकर बैठो। सनाया उसकी घूरती आंखों को देखकर चुपचाप बैठ जाती है। गाड़ी हाईवे पर भाग रही थी। तेज बारिश हो रही थी। सनाया बारिश देखकर पागल हो रही थी। उसने अपनी तरफ का शीशा थोड़ा नीचे किया और हाथ थोड़ा बाहर निकालकर बूंदों से खेलने लगी। सनी, तुम्हें बारिश पसंद है? सनाया, हम, बहुत। और सनी, और सनाया, बारिश में भीगना भी। सनी मुस्कुराकर गाड़ी मोड़कर एक पार्क के सामने खड़ी कर, जाइए मिस सनाया, जाइए। सनाया उसकी तरफ देखती है, जो उसे बारिश की ओर इशारा कर रहा है। सनाया खुश होकर भागकर पार्क के अंदर जाती है, जहां कोई नहीं था। वह दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। सनी उसको देखकर खुश हो रहा था। उसका मन भी बारिश में भीगने को किया। बस फिर क्या, वो भी वहां आ गया, सनाया के पास। दोनों बारिश में भीग रहे थे। अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की। सनाया डर कर सनी से चिपक गई। सनी उसको इतना करीब पाकर अजीब सा महसूस करता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सनाया अपना सर उसके सीने से लगा देती है। सनी धीरे से उसके सिर को उठाकर उसका माथा चूम लेता है। सनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह कांप रही थी। सनी ने उसकी आंखों पर किस किया तो सनाया बर्फ सी जम गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो सनाया शर्मा गई। सनी से दूर जाने लगी तो सनी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सनाया उसके सीने से जा लगी। सनी उसकी गर्दन पर किस करता है तो वह सिहर उठती है। वह सनी को धक्का देती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है। सनी भी गाड़ी में बैठकर
गाड़ी घर की ओर मोड़ देता है। दोनों इस तरह पहली बार करीब आए थे। प्यार उन दोनों में था, पर ये एहसास अलग था उनके लिए। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। घर पहुंचकर सनाया भागकर अंदर चली जाती है। सुमिता उसे देखकर, मैं जानती थी, फिर भीग कर आई। जा जल्दी कपड़े बदल, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। सनाया कपड़े बदलती है, पर आज जो हुआ उसे सोचकर शर्मा जाती है। वह सनी को अपने दिल की बात बताना चाहती है कि वह उसे कितना प्यार करती है। वह उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करती है, अपने हाथों से छूकर चूम लेती है, फिर शर्माकर अपने हाथों से चेहरा ढक लेती है। सुमिता जी चाय लेकर आती हैं। उसे यूं देखकर, क्या हुआ तुझे, चल चाय पी। सनाया हड़बड़ाकर, कुछ नहीं माँ, चाय लेकर पीने लगती है। सनी भी अपने कमरे में आकर फ्रेश होता है और आज के बारे में सोचता है और मुस्कुराने लगता है। चाय लेकर आई किरण जी उसे मुस्कुराते देखकर, क्या बात है, कोई अकेले अकेले बड़ा मुस्कुरा रहा है, भाई हमें भी तो बताए, हम भी मुस्कुरा लें। सनी चाय लेकर, नहीं माँ, बस ऐसे ही। किरण जी, पर तुम भीगे कैसे, तुम तो गाड़ी में थे। सनी मुस्कुराकर, सनाया की वजह से। किरण जी हंसकर, तभी तो मैं कहूँ कि आज बिना बात के क्यों मुस्कुरा रहे हो। दोनों ने पूरी रात जागते काटी और दोनों ने फैसला लिया कि सुबह अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देंगे। लेकिन क्या इतना आसान था। सनी, कहाँ थे तुम, और सनाया को लेकर कहाँ गए थे, और फिर उसे अकेला क्यों छोड़ा। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने गुस्से में नमित का कॉलर पकड़ा ही था कि पीछे से दिवाकर जी सनी को खींचकर, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो, बिना कुछ जाने क्या बोल रहे हो। आगे बढ़कर, नमित सॉरी, तुम समझ सकते हो बेटा। सनी वहीं सोफे पर बैठ जाता है। नमित पास जाकर, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था ये सब हो जाएगा, नहीं तो मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सनी, अब जो हो गया सो हो गया, पर तुम लोग कहाँ थे। और सनाया खुद किसी नई गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। नमित, सनाया ने नई गाड़ी ली थी, उसको ही लेने हम गए थे। वो आप सबको सरप्राइज करना चाहती थी, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। नमित, हम शोरूम में ही थे, तभी कशिश का फ़ोन आया कि वह एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं उससे कहता कि वह कैब लेकर चली जाए, पर उससे पहले सनाया ने मुझसे फ़ोन ले लिया और कहा कि बस थोड़ी देर में नमित पहुंच रहा है। नमित, सर मैंने बहुत कहा कि अभी नई गाड़ी है, उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर वह नहीं मानी और रोते हुए, और ये सब हो गया, मारिए सर, मैं बहुत बुरा हूँ। सनी उसे गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। सनाया को अभी भी होश नहीं आया था। सुमिता जी बहुत दुखी थी, रो रो कर आंखें सूज चुकी थीं। उनका बीपी बहुत डाउन हो गया था। किरण जी ने उन्हें भी डॉक्टर को दिखाया, जिसने उन्हें दवा देकर पूरी तरह से आराम करने व स्ट्रेस न लेने को कहा। नमित, मैं अभिमान को भी फोन कर दिया, वह भी वहां पहुंच रहा था। अब तक 12 घंटे हो चुके थे। सब वहीं बाहर बैठे सनाया के होश में आ जाने की भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सनी सनाया के रूम में बैठा एकटक उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। उसने सनाया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे चूमकर, प्लीज सनाया, होश में आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मेरी खातिर ना सही, माँ के लिए ही उठ जाओ प्लीज। दिवाकर जी चाय लेकर सनी के पास आते हैं। सनी को चाय देकर वहीं बैठ जाते हैं। सनी चाय हाथ में लेकर खिड़की के पास जाकर आसमान देखता है। सुबह होने वाली थी। सनी, पापा आप सबको लेकर घर चले जाइए, सब लोग फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिए। दिवाकर जी, ठीक है बेटा, पर सुमिता जी वो नहीं मानेंगी। देखा ना तुमने, सनाया को एक पल भी नजरों से दूर नहीं किया है। सनी उनकी ओर देखता, जो अपलक सनाया को ही निहार रही थीं। वह बाहर किरण जी के कंधे पर सिर रखकर बैठी थीं, पर निगाहें बस सनाया पर थीं। उनका दर्द आंखों से बार बार छलक पड़ता है। सनी उनके पास जाता है। सनी सुमिता जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर, आंटी हमारी सनाया को कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, बस आप अपने आप को संभालिए, आप घर जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाइए, फिर वापस आ जाइएगा, देखना जल्द ही सनाया को होश आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे देखेगी तो दुखी होगी, प्लीज आंटी, सनाया के लिए। सुमिता जी, ठीक है बेटा, पर सनाया। सनी, मैं हूँ ना उसके पास। नमित, और मैं भी तो हूँ, आप परेशान मत हो, हम ख्याल रखेंगे। किरण जी सुमिता को लेकर चली जाती हैं। सनी नमित से, कशिश कहाँ है, तुम भी उसे लेकर घर चले जाओ। नमित,
मैंने सुबह ही घर भेज दिया था, वह आती ही होगी सबके लिए नाश्ता लेकर। रही बात मेरी, तो जब तक सनाया को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं सर। सनी उसको देखकर, ठीक है तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। सनी सीधा हॉस्पिटल के पीछे बने मंदिर में चला जाता है। वहाँ बिना कुछ बोले मन ही मन ईश्वर से सनाया के लिए प्रार्थना करता है। सनी का फ़ोन बजता है। नमित का नंबर देख फ़ोन रिसीव कर। हाँ नमित। नमित, सनाया को होश आ गया है। सर आप कहाँ हैं? सनी, क्या? मैं आता हूँ। भगवान को हाथ जोड़कर वह भागकर सनाया के पास आता है। डॉक्टर सनाया का चेकअप कर रहे होते हैं। सनी को देखकर, मिस्टर सनी आप मेरे केबिन में आइए, आपसे बात करनी है। सनी डॉक्टर के साथ चला जाता है। डॉक्टर और सनी आमने सामने बैठ जाते हैं। डॉक्टर, मिस्टर सनी, सनाया की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। सनी, सब ठीक तो है सर? डॉक्टर, नो मिस्टर सनी। सनी घबरा कर, मतलब सर? डॉक्टर, सनाया के पैर उसके शरीर का साथ नहीं दे रहे हैं। सनी, क्या कह रहे हैं सर? मैं समझा नहीं। डॉक्टर, मिस्टर सनी, सनाया की किसी नस में कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। हो सकता है बहुत देर पैरों का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाया, जिससे ये हुआ है। उसका ब्रेन उसके पैरों का साथ नहीं दे पा रहा है। सनी की आंख में आंसू आ जाते हैं, हकलाते हुए। मतलब मेरी सनाया अब अपने पैरों पर चल नहीं सकती, यही कह रहे हैं आप? परेशान होकर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, संभालिए आप अपने आप को, क्योंकि आपको सनाया को मानसिक और शारीरिक दोनों सपोर्ट देना है। सनी कुछ संभल कर, बाकी और कोई परेशानी की बात तो नहीं है? क्या कोई इसका इलाज नहीं है? डॉक्टर, देखिए मिस्टर सनी, सनाया पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन ये भी सच है कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है। कुछ बाहरी घाव हैं जो जल्द भर जाएंगे। रही बात पैरों की, तो उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लगेगा ये सनाया की मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगा। सनी आंसू पोंछकर, इसके लिए क्या करना होगा हमें? डॉक्टर, सबसे पहले सनाया को ये सच बताना होगा, उसके बाद हम दोबारा उसकी कुछ जांचें करेंगे, जिससे उसके मन की स्थिति को जानकर ही हम आगे कुछ कह पाएंगे। वैसे मिस्टर सनी, मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मनोचिकित्सक हैं, आप उनसे बात करके देखिए। कई इस तरह के केस सॉल्व किए हैं उन्होंने, हो सकता है कि सनाया के केस में वो कुछ मदद कर सकें आपकी। सनी, जी ठीक है। उनका नंबर मोबाइल में सेव करता है। उठकर बाहर दरवाजे पर खड़े अभी को देखकर, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले। अभी की आंखें भरी हुई थीं, शायद उसने सब कुछ सुन लिया था। सनी अभी को गले लगाकर, हम सब हिम्मत हार जाएंगे तो सनाया को कौन संभालेगा भाई? अभी रोते हुए, ऐसा मेरी सनाया के साथ क्यों हुआ? कैसे संभालेगी खुद को जब सच पता चलेगा उसे? सनी, हम सब है ना उसे संभालने के लिए। दोनों सनाया के कमरे में जाते हैं। सनाया के रूम में सब उससे मिल रहे थे। अब तक सब घर से भी आ गए थे। सुमिता जी उसके सिर को सहला रही थीं, बाकी सब भी उसका हाल चाल पूछ रहे थे। सनी, आप सब बाहर चलिए, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात आप सबसे करनी है। कशिश तुम रुको सनाया के पास। अभी बोला, माँ आप भी चलिए। सब बाहर आकर सनी और अभी को देखते हैं, जिनकी आंखें गीली हो चुकी थीं। ये देखकर सब, क्या बात है बेटा, बताओ ना, सनाया तो है? सनी कुछ संभल कर सुमिता जी के पास जाकर, माँ वादा करो कि आप खुद को संभालोगी। सुमिता जी ने कहा, हाँ पर बात क्या है? अभी और सनी ने डॉक्टर की कही सारी बातें सबके सामने रख दी। ये सुनकर सुमिता जी खुद को नहीं संभाल पाईं और वहीं गिर पड़ी। सबने उन्हें सहारा देकर सोफे पर बैठाया। वह रोए जा रही थीं। सबके बहुत समझाने पर वह चुप होती हैं। कुछ हिम्मत कर वह सनाया के पास जाती हैं। सनाया, माँ क्या हुआ? सुमिता जी आंसू रोकते हुए, कुछ नहीं। सनाया, क्यों झूठ बोलती हैं आप? जानती हैं कि मुझसे आप कुछ छुपा नहीं सकती, बताइए ना। सुमिता जी भरी आंखों को नहीं रोक पाईं और रोते हुए बाहर आ गईं। सनाया उनको संभालने के लिए बेड से उतरने की कोशिश करती है, पर उठ नहीं पाती। सनाया चीखकर, ये मेरे पैर क्यों नहीं उठ रहे हैं? उठने की कोशिश में गिर जाती है। अभी और सनी भागकर उसे संभालते हैं, बेड पर बैठा देते हैं। सनाया दोनों के हाथ पकड़कर आंसू भरी आंखों से, क्या हुआ है मुझे बताइए ना। अभी कुछ नहीं बच्चा, बस थोड़ी कमजोरी है, इसलिए तू
जल्दी ठीक होकर भाग दौड़ करेगी समझी। सनाया, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, सच क्या है क्यों नहीं बता देते मुझे। मरूंगी नहीं भाई, इतनी हिम्मत है मुझ में। अभी पागल हो गई है तू, मैंने कहा सब ठीक है, जब बात नहीं करनी तुझसे बाहर चला जाता है। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह सनाया को सच बता सके। सनाया सनी को देखकर, आप क्यों चुप हैं, सच बताते क्यों नहीं मुझे, क्या हुआ है मुझे। गुस्से में बेड से नीचे उतरने लगती है। तभी सनी उसे पकड़ लेता है और बेड पर बैठा देता है। सनी गुस्से में, अब एक बार भी अगर तुमने बेड से उतरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या जानना चाहती हो तुम सनाया, सच जानना है तुम्हें। सनाया भरी आंखों से, हम। सनी ने 2 दिन में जो कुछ हुआ सब बता दिया उसे। सनाया, सब कुछ सुनकर क्यों बचाया मुझे, मर जाने देते मुझे, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी मुझे, नहीं जीना एक अपाहिज की तरह। वह फिर से बेड से उठने लगती है। सनी सामने आकर गुस्से में, समझती क्या हो अपने आप को, मैंने कहा था ना तुमसे बेड से अगर उतरी तो। सनाया गुस्से में, हाँ तो। सनी घूरते हुए, किस बात का गुस्सा है तुम्हें कि मैंने तुम्हें बचा लिया या कि तुम बच गईं। और क्या बोली तुम, मरना है तुम्हें, बहुत से ऑप्शन हैं तुम्हारे पास अब भी। लेकिन मिस सनाया, एक बार माँ और अभी को पलटकर जरूर देख लेना। सुमिता जी पास आकर, और सनी को भी, जिसने 2 दिन से पलके तक नहीं झपकाई हैं। बच्चा ऐसी बातें मत कर, तू तो मेरी बहादुर बेटी है। सनाया को गले से लगा लेती हैं। सनाया, मैंने आप सबको बहुत परेशान कर दिया ना माँ, और अब तो। सुमिता जी, पागल है क्या, माँ कभी परेशान होती है अपने बच्चों से, समझी। अभी देखा सनी, मैं जानता था इसकी आदत, ये हमेशा झूठे आंसू दिखाकर माँ को अपनी ओर कर उसकी गोद में जा बैठती और मैं हमेशा पीछे रह जाता। चल हट, आज मुझे भी माँ की गोद में सर रखना है। सनाया आंसू पोंछकर, बिल्कुल नहीं, मेरी माँ है ये, तुम्हारी नहीं, और माँ से चिपक जाती है। अभी और सनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। धीरे धीरे सनाया ठीक होने लगती है। सभी मिलकर उसका पूरा ख्याल रखते हैं। सनी कई बार सोचता है कि वह अपने दिल की बात सनाया से कह दे, पर यह सोचकर कि अभी सही समय नहीं है, रुक जाता है। अभी ने दोनों की आंखों में पढ़ लिया था। उसने माँ से भी बात की, उन्होंने भी अपने मन की बात बता दी। अभी चाहता था कि ये रिश्ता आगे बढ़े। शायद सनी से बेहतर कोई नहीं था सनाया के लिए। सनाया डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। उसी सुविधा के लिए नीचे का कमरा दिया जाता है। सनाया के साथ एक नर्स भी आती है जो उसकी देखभाल कर सके। सनी भी ऑफिस जाने लगा, लेकिन बीच बीच में फ़ोन कर हालचाल जरूर पूछ लेता, खास तौर पर समय पर दवाओं के लिए तो जरूर। सनाया भी उसके फ़ोन का इंतजार करती। अब तो नर्स भी जान चुकी थी कि उन दोनों के इस अनकहे प्यार को कभी कभी वह कह भी देती कि सनाया, सच में आप लकी हो जो आपको सनी सर मिले हैं, कितना प्यार करते हैं आपको, नज़र ना लगे आप दोनों को किसी की। अभी और सुमिता जी हॉल में बैठे थे, तभी निखिल आता है। अभी उसे देखकर खुश होकर, अबे तू कब आया निखिल, एक चपत लगाकर, जब तू आया था उसे साल भर पहले। और तू ये बता, इतनी बड़ी बात तूने छिपाई कैसे मुझसे, सनाया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तूने एक फ़ोन तक नहीं किया। अभी सॉरी यार, पर इतनी टेंशन थी कि कुछ तो समझ नहीं आ रहा। निखिल, समझ सकता हूँ, इसलिए माफ़ किया, पर मोरनी है कहाँ, अब ठीक है। सुमिता जी चाय देकर, ठीक है, सो रही है अभी। पर तुम कब लौटे पूना से। निखिल, परसों आया था, वही पापा से पता चला कल ही आ रहा था, पर शुभ की तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आ सका। सुमिता जी, बेटा तो शुभ के साथ ही रहना था, सांची के बाद तुम ही तो हो उसके पास, बेचारा बिन माँ का बच्चा। आंखों में आंसू भरकर, बेटा उसे समय दिया करो। निखिल, अब ठीक है वो, अकेला कहाँ है, नानी दादी सबके पास है। वैसे मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आपका घुटने का दर्द कैसा है। सुमिता, अब ठीक है, अब सनाया के आगे कुछ दिखता कहाँ है। माँ को पीछे से अभी बोलता है। निखिल हंसता हुआ, वैसे हमारी मोरनी अब टिकती है कि अभी भी दौड़ती फिरती है। सब हंसने लगते हैं। आवाज़ सुनकर सनाया बाहर आती है। सामने निखिल को देखकर अब समझी ये शोर शराबा क्यों हो रहा है। आप कब आए। निखिल, तुमसे 10 साल पहले। सनाया, वेरी फनी, मेरे घर में। निखिल, जब मोरनी सो रही थी। सनी, ऑफिस से आकर सामान रखकर मैं सनाया को देखकर आता हूँ माँ। किरण जी, अरे कपड़े चेंज तो कर ले, चाय पीकर तब जाना।
सनी, ओके माँ, तुम चाय बनाओ, तब तक आता हूँ मैं। किरण जी मुस्कुराकर, मानेगा कहाँ मेरी, जा जल्दी आना। सनी, ओके। निखिल, वैसे बारिश में अब भी नाचती है मोरनी। सनाया गुस्से में, अब एक और बार मोरनी कहा तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अभी पास आकर देख निखिल, खबरदार, जो तूने एक बार भी मेरी प्यारी मोरनी को चिढ़ाया। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। सनाया, माँ देखो ना। सनी अंदर आकर, क्या बात है, आप सब बड़े मजे ले रहे हैं। वैसे मोरनी कौन है? निखिल मुस्कुराकर सामने सनाया को देखकर, सनी सनाया को देखकर मुस्कुरा देता है। सुमिता जी, सनी चाय पियोगे? बिल्कुल माँ। निखिल, वैसे सनी तुमको बारिश कैसी लगती है भाई? हमारी सनाया तो पागल हो जाती है। सनी सनाया को देखता है। सनाया की आंखें झुक जाती हैं। वह मुस्कुराकर, ये तो सिचुएशन पर है। निखिल, मतलब सनी, मतलब कोई साथ हो तब भीगने का मन करता है। अभी और निखिल सनाया की ओर देखकर हम मुस्कुरा देते हैं। सनाया माँ के पास किचन में आ जाती है। अभी एक्सीडेंट के बाद से बहुत उदास रहने लगी है सनाया। निखिल, सही कह रहे हो, हंसी तो चेहरे पर रही ही नहीं है। सनाया व्हीलचेयर से सुमिता जी के साथ आती है। सबको चाय देकर सुमिता जी सनाया को चाय देती हैं। सनाया, माँ मैं लॉन में जाना चाहती हूँ। सुमिता जी उठती हैं। सनी, आप रुकिए, बातें कीजिए, मैं ले जाता हूँ। सनाया को लॉन में ले जाता है। दोनों चाय पीते हैं। सनी, सनाया, बहुत दिनों से एक बात कहनी थी तुमसे। सनाया, कहो। सनी सामने आकर, मुझसे शादी करोगी? सनाया, ये क्या कह रहे हो तुम? सनी, सही कह रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बस अब नहीं रोक सकता खुद को। सनाया आंसू भरी आंखों से उसे देखती है। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती शादी तुमसे, तुम जानते हो मेरी हालत। सनी, सब जानता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, मेरे लिए तुम जैसी भी हो मंजूर हो। और सनाया, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस खुद पर और मुझ पर भरोसा रखो। सनाया, पता नहीं, पर मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। आसान नहीं है मेरे लिए कोई फैसला कर पाना, फिर भी सोचूंगी। सनी उसका हाथ पकड़कर, मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझकर फैसला करना मिस सनाया। अच्छा चलता हूँ, तुम्हें अंदर छोड़ दूँ? सनाया, नहीं, मैं अभी यहीं रहूँगी। सनी सनाया के कान के पास आकर, वैसे वो बारिश भूला नहीं हूँ मैं, तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा मुझे, कहकर चला जाता है। बाय। सनाया आंसू भरी आंखों से देखती रहती है, मन में लव यू टू सनी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।